बिकॉज उनके बिना ये ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होता। एंड ऑल्सो अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल आवर गेस्ट्स, एडवाइजरी बोर्ड एंड मेंटर बोर्ड, बिकॉज वही है जिन्होंने हमें पढ़ाओ इंडिया को राइट पाथ पर गाइड किया है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज पढ़ाओ इंडिया में हम 200 न्यू लर्नर्स को वेलकम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट पढ़ाओ इंडिया एक्चुअली इज। वी आर अ पीयर टू पीयर लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके सामने कोई सर है और अगर आपने कुछ गलत बोला तो आपको डांट पड़ेगी, बट यहाँ पे आपके भैया और दीदी होते हैं जिनके साथ आप मस्ती करके, मजा करके, लेकिन अच्छे से पढ़ते हो। हम लोग कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं एंड हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमें सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए सीखना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हमारी सीखी हुई स्किल्स को, नॉलेज को एंड वैल्यूज को लाइफ में यूज करना है। कोविड टाइम था एंड मैं पूरा टाइम घर पे रहता था एंड मेरी जितनी भी सब एक्टिविटीज और क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन हो गई। जैसे मॉर्निंग में मेरी ऑनलाइन स्कूल होती थी, फिर ऑनलाइन डांस क्लास, कराटे क्लास, सो मच, बट एवरीथिंग वाज ऑनलाइन एंड मेरे पास तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ ही नहीं करते थे। उन्होंने मुझे आपके फैमिली में और जॉइन हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 200 नए बच्चे हमारे पढ़ाओ इंडिया फैमिली में आ रहे हैं और अब हमें मौका मिलेगा और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का, उन्हें पढ़ाने का और बच्चों को मिलके और इम्पैक्ट बनाने का। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इस पढ़ाओ इंडिया के बारे में बताइए। कब से आपके क्या दिमाग में कब आया कि जब मैं 6 साल का था तब कोविड टाइम था और तब मैं घर पे रहता था, मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो तभी ना मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं था घर के बाहर, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि बाहर सेफ़ नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने मेरे पापा और मम्मा को ही बड़े बड़े बैग के साथ बाहर जाते हुए देखा, तो मैंने मेरे पापा को पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हार्डशिप्स पे हैं एंड इसीलिए वो लोग उन्हें हेल्प करने जा रहे हैं। और तभी मैंने न्यूज़ की हेडलाइन पे देखा कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे एंड मेरे को लगा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कैसे, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे पता चला ऐसे बहुत बच्चे थे जो पढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मेरे मम्मा पापा दूसरों को हेल्प कर सकते हैं तो मैं भी दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। और इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया क्योंकि मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, वही मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ। टारगेट है पढ़ाओ इंडिया कहाँ तक जाना चाहता है? हमें पढ़ाओ इंडिया जितने भी इंडिया में बच्चे हैं और ना कि सिर्फ इंडिया, पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जिनको वो प्रिविलेज नहीं है पढ़ने का अच्छे से, वो हम उन सारे बच्चों को देना चाहते हैं। किस तरह का पढ़ाई ऑफलाइन होगा ऑनलाइन? हमारा पढ़ाई ऑनलाइन होता है ताकि हम ज़्यादा बच्चों को रीच कर पाए और हम लोग 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं: इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, जनरल नॉलेज और वैल्यू एजुकेशन। प्रणीत, जैसे कि दिन पे दिन स्टूडेंट की संख्या बढ़ते जा रही है तो उसके लिए टीचर्स जो हाँ, क्या सो हम लोग कॉलेज में जाते हैं और कैंपेन करते हैं वहाँ पे, क्योंकि कॉलेज के बच्चे अगर इन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो इन छोटे बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे कोई सर है जो मुझे पढ़ा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे कोई भैया है या दीदी है, मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। एंड हम लोग कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जो लोग अपना टाइम डिवोट करने के लिए रेडी है, हम उन बच्चों को लेते हैं ताकि वो लोग हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे के लिए उन बच्चों को पढ़ा सकें। इसके लिए कोई चार्जेस आप लेते हैं या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट? ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हमें इससे पैसे कमाने का हमारा आइडिया नहीं है। हमारा आइडिया है कि हम दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में डिफरेंस बनाना चाहते हैं। मॉम डैड का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? मॉम डैड का तो बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं तो कहता हूँ उन्हीं का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो दोनों मुझे सपोर्ट नहीं करते तो फिर शायद आज हम इतना ऊपर नहीं होते। थैंक यू। थैंक यू। पहले आप बताना कि अपना नाम, प्रणीत का डैडी, तो उसके बाद ये सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल धारेवा है और मैं प्रणीत का फादर हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर प्रणीत के बारे में, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं? अच्छा लगता है इतनी कम उम्र में बच्चा सोच पा रहा है कि कैसे मदद करनी है लोगों की। हम तो यही चाहते हैं कि जितने लोगों की हम मदद कर पाएँ उतना अच्छा है। तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी जो हम सोचते हैं कि एक उम्र के बाद हम करेंगे, अगर ये छोटी उम्र से ही अगर हम
सोच लें तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रणीत का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं डैडी को 2-3 बार बोला, उन्होंने माना नहीं, मतलब वो तैयार नहीं हुए, इग्नोर कर दिया तरह से। लेकिन मॉम को मैंने बोला तो मॉम एक बार सुनी, उसके बाद में रेडी हुई। तो उसके बारे में बताइए किस तरह से आप उनको सपोर्ट किए। तो कोविड टाइम में डेफिनेटली हमने हम जैसे कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी मदद करें लोगों की जितनी हम कर सकते हैं, तो हम मदद कर रहे थे। तो जब बच्चा आया तो हमको लगा यार क्या करेगा ऐसा, तो हमने एक बार तो ऐसा सोचा कि ठीक है चलो कोई नहीं, बच्चे को लग रहा है कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर जब वो थोड़ा सीरियस हुआ तो उसकी मम्मी ने हेल्प किया उसको डेफिनेटली, एंड उसके बाद फिर मैं भी जुड़ गया कि भाई चलो नहीं, अगर तुमको हेल्प करना है तो जेन्युइनली हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से हमने शुरुआत किया, 2 बच्चों से शुरुआत किया, जैसे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 35 बच्चे हो गए, और अब ये कारवां बड़ा होता जा रहा है। उम्मीद था कि इतना बड़ा कारवां बनेगा और उसके बाद बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमेशा सोचना बड़ा चाहिए डेफिनेटली, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है उसकी। तो हमने शुरुआत की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो एक अच्छा काम करने का पर्पस है, तो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। तो प्रणीत के पढ़ाई में कोई असर होता है, क्योंकि समय निकाल कर बच्चों को समय देना। सो प्रणीत कोशिश करता है मैनेज करने की, वो क्रिकेट भी खेलता है, वो पढ़ाई भी करता है, टीवी भी देखता है। तो ऐसा है कि एज ए बच्चा जो वो करना चाहता है वो सब कुछ करता है, और वही कोशिश करता है कि वो कैसे टाइम निकाल पाए उसके अंदर। तो एक मैनेजमेंट स्किल जो है वो खुद ही सीख रहा है, और हम भी कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने की, तो वही खुद ही मैनेज कर रहा है उसको। एक पेरेंट्स होने के नाते जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपके बच्चों को जितना आगे आप बढ़ाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, और वो जो भी करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। और जो हम सोचते हैं कि भाई समाज में बदलाव लाने की जो एक कोशिश है, वो कोशिश को कभी भी स्टार्ट करने में आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास एक छोटा सा भी मौका है कि आप किसी की भी मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रणीत के बारे में, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और आप पढ़ाओ इंडिया के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सो प्रणीत और इनके पेरेंट्स को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और जिस पैशन से और जिस केयर फॉर सोसाइटी, दूसरे बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए जो इन्होंने किया है, और प्रणीत जिस तरीके से सब लोगों को पढ़ाता है, वो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। और बच्चों में परिवर्तन हमने देखा है कि जो पहले C ग्रेड थे वो B या A ग्रेड में आ गए, और इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता जहाँ बच्चे या बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे बाकी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के सीख सकते हैं, तो आप पढ़ाओ इंडिया प्लेटफॉर्म पे आइए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल लर्निंग होगा आपका, और ये स्पेसिफिकली 1st से 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। और आप पेरेंट्स को भी मिल सकते हो, आपको पता चलेगा इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। और ये मैं सबको वेलकम करता हूँ, आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे और इसके भागीदार बनिए आप। थैंक यू। इसी सबसे क्लास ज्वाइन करिए, मेरा नाम प्रकाश सिक्कर है, और जब से पढ़ाओ इंडिया चालू किया मेरा नाम प्रकाश सिक्कर है। जब से पढ़ाओ इंडिया चालू हुआ है तब से क्लास मेरी बेटी ने ज्वाइन किया है, और उसमें बहुत तरक्की हुई। पहला उसको मतलब पढ़ने विढ़ने नहीं आता था, लेकिन अभी स्कूल में उसका 2 नंबर आता है, और उसको मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स मिलते, और साइंस में भी अच्छे मार्क्स मिलते। और कोई भी हिस्सा रहेगा मतलब एजुकेशन में, साइंस वगैरह, तो उसमें वो भाग लेती है, और उसको अच्छी ग्रोथ हो गई। पढ़ाओ इंडिया से उसको बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। बेटा आपका नाम बताइए, आप क्या कुछ कह रहे हैं, कितना आपको सीखने मिला है पढ़ाओ इंडिया? मेरा नाम कृपा शिक्कर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्लास लेते। तब पहले जब फर्स्ट टाइम मैं क्लास करने वाली थी तो मुझे लगा था कि कोई बड़ा होगा, मतलब कोई बड़े टीचर या फिर सर होंगे जो हमें पढ़ाएंगे। लेकिन जब बाद में क्लास स्टार्ट किया तो फिर देखा तो ये हमारे ही एज के भैया थे, तो फिर हम भी उनसे बहुत अच्छे से बात करने लगे। बड़े लोग टीचर को कैसे, अगर हमारी कोई गलती हो जाती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता तो
हमें पूछने में थोड़ा डर लगता है कि टीचर डांट दे या फिर हमें बोल दे कि तुम्हें ये कैसे नहीं समझ रहा। लेकिन भैया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया और मुझे समझ भी आता था। वो जो कुछ भी बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे इतना अच्छे से मिल रहा है। और मैं बाहर कभी ट्यूशन वगैरह में जाती नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाओ इंडिया क्लास का ही मैं ज्वाइन करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मेरी पढ़ाई में भी बहुत ग्रोथ हो रही है।